और चलिए अब खबरें विस्तार से। चूरू के सरदार शहर से खबर है। अंतर्राष्ट्रीय गायक कलाकार लादूराम नायक का निधन। लोक गायक लादूराम नायक का कोविड सेंटर में निधन हुआ है। 80 वर्षीय नायक के निधन के बाद गांव आसपालसर में शोक की लहर छा गई। लोक वाद्य यंत्र डेरू से अपनी अलग पहचान बनाई थी। पेरिस, जर्मनी, लंदन, इटली, फ्रांस, पुर्तगाल, सेलोनिया सहित अनेक विदेशों में नायक ने अपनी प्रस्तुतियां पेश कर अपनी पहचान बनाई और पॉपुलैरिटी हासिल की। लोक गायक नायक ने अपनी कला से दुनिया भर के लोगों का दिल जीता। और कोरोना के चलते आज हमारे बीच नहीं रहे। ये खबर चूरू के सरदार शहर से बता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गायक कलाकार आज हमारे बीच नहीं रहे। लोक गायक लादूराम नायक का कोरोना के चलते निधन हुआ। 80 वर्षीय नायक के निधन के बाद अब उनके पैतृक इलाके में, पैतृक गांव में शोक की लहर है। कई देशों में प्रस्तुतियां पेश कर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। अपनी कला से दुनिया भर के लोगों का दिल जीता। तो कोरोना के चलते इनका निधन हो गया। कोविड सेंटर में इनका निधन हुआ। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद वो अस्पताल में भर्ती थे और अब हमारे बीच नहीं रहे। लोक वाद्य यंत्र डेरू से अपनी अलग पहचान बनाई। पेरिस, जर्मनी, लंदन, इटली, कई ऐसे देश हैं जहां पर नायक ने अपनी प्रस्तुतियां पेश कर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों का दिल जीता। ये दुखद खबर चूरू के सरदार शहर से आपको बता रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद वो अस्पताल में भर्ती थे। कोविड सेंटर में उनका निधन हुआ। 80 वर्षीय नायक के निधन के बाद उनके गांव में अब शोक की लहर है। और सहयोगी हमारे साथ गजेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। गजेंद्र, देखिए, देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बनाई और लोगों का दिल जीता और आज इनका निधन हो गया। इनके गांव में भी चूंकि शोक की लहर होगी, हर कहीं इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाकर एक अलग छाप छोड़ी है। बिल्कुल ज्योति, मैं आपको बता दूं कि इनको सांस लेने में तकलीफ थी। उसके बाद इन्हें सरदार शहर के मिलाप कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया, जिसके बाद इनका निधन हो गया। लादूराम जी नायक है जिनका न सिर्फ राजस्थान में बल्कि इंडिया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने एक राजस्थानी संस्कृति की अलग छाप छोड़ी। इन्होंने अपने कला के माध्यम से देश भर में अपने फैंस बनाए और इनको देश भर में, विदेशों में भी इनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग रही। हालांकि इनके निधन के बाद में स्थानीय नेता भाजपा अशोक पिंचान ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से शोक संवेदनाएं व्यक्त की। इसके साथ ही सरदार शहर वासियों द्वारा भी लगातार शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही है। हालांकि इनके काफी लोकप्रिय था, जिसके बाद गांव के लोगों के अंदर भी काफी गमगीन माहौल है और गांव के अंदर आज इनकी अंत्येष्टि कर दी गई है। जी ज्योति। जी गजेंद्र, देखिए, लोक वाद्य यंत्र डेरू से उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई थी और कई देश उनके नाम हैं जहां उन्होंने अपनी प्रस्तुतियां पेश की, जहां उन्हें बुलाया गया और आज वो हमारे बीच नहीं रहे। निश्चित तौर पर गांव में उनके परिजनों में शोक की लहर होगी। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से ही अस्पताल में भर्ती थे। क्या उनके इलाज में सुधार नहीं हो पाया या क्या कुछ ऐसा रहा जिसके चलते उनका निधन हो गया? बिल्कुल ज्योति, मैं बता दूं, इनको सांस लेने में तकलीफ थी, जिसके बाद इनको देर रात्रि को इनको सरदार शहर के मिलाप कोविड सेंटर है वहां पे इनको भर्ती करा, ताकि इनकी ज्यादा तबीयत खराब होने के बाद इनको काफी परेशानी हुई। हालांकि उनके निधन के बाद में परिजनों में काफी शोक की लहर है। साथ में बता दूं, उनकी बात करें तो उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा देशों में दौरा किए। इनकी अपनी प्रस्तुतियां दी जिनके अंदर जर्मनी, पेरिस, लंदन, इटली, फ्रांस, पुर्तगाल, सेलोनिया सहित अनेकों ऐसे देश है जहाँ पे इन्होंने अपनी प्रस्तुतियां देकर विदेशों में अपने जानने वाले को किया। उनके प्रस्तुतियों के माध्यम से अपने भारतीय संस्कृति की, लोक संस्कृति की पहचान बनाई। कहना कि ये बड़ा झटका है राज्य लोक संस्कृति के लिए, क्योंकि इनका निधन, चूंकि ये बहुत बड़े कलाकार थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने एक अलग पहचान अपनी बनाई थी। हालांकि गांव आसपास के अंदर काफी शोक की लहर है। गांव के लोग काफी दुख है क्योंकि उन्होंने गांव का नाम न सिर्फ राजस्थान, भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। बिल्कुल गजेंद्र, उन्होंने गांव का ही नहीं बल्कि देश का भी नाम रोशन किया। निश्चित तौर पर उनका जाना देश के लिए एक बड़ी क्षति है। अंतर्राष्ट्रीय गायक वो हैं, गायक वो थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।